पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मच गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। 5 से 7 जुलाई तक राज्य में कई जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। आप देखिए हालात। पहाड़ों पर जाने से पहले बारिश के मौसम में आने वाली इन मुसीबतों को ध्यान से देख लीजिए और सावधान रहिए। नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई हैं। ये तबाही बता रही है कि जब सैलाब आया होगा तो मंजर कितना खौफनाक होगा। सोचिए, पहाड़ से जब ये भारी भरकम पत्थर लोगों के घरों पर गिरे होंगे तो किस कदर तबाही मची होगी। कैसे लोगों ने इन पत्थरों से अपनी जान बचाई होगी। मंडी के थुनाग में आई इस आपदा में 400 से ज्यादा घर आंशिक या पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अस्पताल, स्कूल और दूसरी सरकारी इमारतें भी इस आपदा की चपेट में आ गई हैं। थुनाग का संपर्क भी टूट गया है। मंडी में सोमवार और मंगलवार को बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और अब लोग अपने उजड़े आशियाने के मलबे को समेटते नजर आ रहे हैं। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के कारण पंडोह बाजार में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंडोह डैम से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, सड़क धंसने, अचानक बाढ़ और पेड़ों के उखड़ने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तराखंड के रामनगर पाटकोट मार्ग का ही हाल देख लीजिए। ग्राम टेढ़ा के पास अचानक से बरसाती नाले में उफान आ गया और आवाजाही ठप हो गई। बताया जा रहा है कि जंगल में बादल फटने से अचानक नाले में उफान आ गया और पानी सड़क के ऊपर बहने लगा। इसके चलते दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और चलिए बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। राजस्थान के अजमेर में मानसून की पहली बारिश के बाद ये हालात बद से बदतर हो गए हैं। जो नाले हैं वो उफान पर हैं और सड़कों पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। पहली बारिश में ही शहर में इस तरह मुसीबतों का अंबार लग जाएगा, ये अजमेर के लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मात्र 3 से 4 घंटे की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग त्राहिमाम करने लगे। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा कर लिया। लोग किसी तरह से इस दरिया को पार करने की मशक्कत करते दिखे। बाजार, घर सब पानी पानी दिखे। नगरा में बगीचे के बाड़े बस्ती में लोगों की ये मुसीबत देखिए। नाले का पानी उनकी गली और घरों में भर गया है। यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। 7-7 फुट पानी भरता है। मैं हर साल मेरा मूर्तियों का काम होता है, ये बरसात का समय होता है। पिछली साल भी मेरी मूर्तियाँ डूबी, 60,000 का नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद में प्रशासन इतना भी ध्यान देता, नालियों की सफाई भी नहीं होती। ये हमेशा ही होता है अभी। और रेलवे के जो नाला है वो पूरा चौक है और कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। बस्ती के लोग मोटर पंप और बाल्टियों से भरकर अपने घर का पानी निकालते दिखे। सड़क पर बारिश का पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था मानो कोई बड़े नाले का प्रवाह हो। और चलिए आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के क्या हालात है। यहाँ पर भारी बारिश के बाद जो नदी और नाले हैं वो उफान पर हैं। आप देखिए देखिए कैसे बाढ़ ने नदी पर बने पुल को अपनी आगोश में ले लिया। सड़क के ऊपर 3 से 4 फीट पानी भरा है और पूरे वेग से बह रहा है। मूसलाधार बारिश से बड़े बांधों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बीच राणा प्रताप सागर के गेट भी खोल दिए गए हैं, जिससे पानी रिहायशी इलाकों में भी लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा बारिश रावत भाटा इलाके में हुई, जहां 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश के कारण गुंजली नदी उफान पर आ गई, जिससे हमीरगंज पुलिया पर पानी आ गया और आवागमन प्रभावित हो गया। कई इलाकों का आपसी संपर्क भी टूट गया है।